श्री शिवाय दोस्तों। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। आज हम आपको होली पर किए जाने वाले ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपकी जिंदगी को बदल कर सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, पुरातन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता समझा जाता है। पर पुरातन काल में असुर राजा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बिठा दिया था, पर उसकी भगवन भक्ति ने उसे भवन भक्ति में इतने लीन थे भक्त प्रहलाद की उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया। मतलब बुराई अच्छाई से हारी और अच्छाई नहीं, बुराई पर विजय पाली। इतिहास में ये पर्व भी बना दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। साथ ही इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि भगवान के प्रति विश अगर दृढ़ हो, अचल हो, तो कोई भी मुसीबत आपका बाल बांका नहीं कर पाई। तो इस वीडियो को पढ़ा नहीं। आज वीडियो बहुत ही सुंदर है। अगर आप लाखों रुपए खर्च भी करेंगे तो भी इस तरह की ज्ञान भरी जानकारी आपको कोई नहीं बताने वाला। हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताएंगे जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, जीवन में आप एक नया बुलाएंगे, गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, समस्या, हर तरह के कष्ट से छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, होली को लेकर कई कहानियां रचलित हैं, पर इसकी शुरुआत के बारे में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। मान्यता है कि पुरातन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बच्चा असुर राजा राज्य करता था। उसे अपने बल का इतना घमंड था कि वो स्वयं को भगवान मानने लगा था। यही नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया था। साथ ही ये भी फरमान जारी किया था कि अगर किसी ने उसके अलावा अन्य देवी देवताओं की पूजा की तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। दूसरा, असुर राजा हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। उसकी श्रद्धा इतनी दृढ़ थी कि बार पिता के मना करने के बाद वो हरि भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी भक्त प्रहलाद नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई। अपनी बहन होलिका को महल पहुंचने का आदेश दिया। अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुला लिया। भाई हिरण्यकश्यप का संदेश मिलते ही होलिका माता राज पहुंच गई और वहां पर वो अपनी भतीजी को लेकर अग्नि में बढ़ गई, क्योंकि दोनों होलिका माता को ये वरदान मिला था। उसे ऐसी चादर हासिल थी जिसे उड़ने से अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हालांकि पहले तो इस पर वो सहमत नहीं थी, पर ज्यादा देर तक हिरण्यकश्यप का नहीं कर पाई। हिरण्यकश्यप के आदेश को टाल नहीं पाई और अगले दिन वो अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बढ़ गई। कथा मिली है कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, उस समय भक्त प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी के नाम का जाप कर रहा था। कुछ ही देर में हवा चली और वो चंदन होलिका माता से उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर भी इस तरह होलिका माता अग्नि में पूरी तरह से जल और भक्त प्रहलाद बच गया। यहीं से होली पर्व की शुरुआत हुई। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक समझा जाने लगा। होली का भी महत्व है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रति। होली का एक सामाजिक महत्व है कि ये एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग का गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद हो जाते हैं। क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है, इसलिए आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ाने का ये अच्छा समय होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फूल में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप अपने पुराने वस्त्र, घर की पुरानी सामग्री आदि को होलिका में डाल देते हैं तो घर में की एक आएगी जो नकारात्मक शक्ति होती है, वो सब भस्म हो है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेलकम जरूर मिलेगा। दोस्तों, होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र समझा जाता है। होलिका की राख को तांत्रिक टोटके और ज्योतिष उपायों में बहुत ज्यादा कारगर समझा जाता है।
बहुत ही ज्यादा असर समझा जाता है। तो आज हम आपको होली की रात से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने वाले हैं जो आपको धन वृद्धि करेंगे, आपके परिवार में सुख समृद्धि लाएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपकी जो घरेलू परेशानियां हैं उन्हें भी तत्काल दूर कर देंगे। दूसरा उपाय बताने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि इन उपायों को हमेशा गुप्त रखना है। दोस्तों, टोने टोटके ही असरशाली होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाता है। अगर टोने टोटके के बारे में आप किसी को बता देते हैं तो वो असरहीन हो जाते ही अपना असर नहीं दिखाते। तो 5 से 7 बातें बताई जा रही जो आपसे बंद पड़ी जरूर करना। बहुत ही सुंदर सरल उपाय है दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वो ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जूही का दोष नहीं, और आप चाहते हैं कि उनसे छुटकारा मिले और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो होली की रात को ठंडा होने के बाद आपको घर में लेकर उन्हें फिर से पानी में घोल इन्हें फिर सोमवार के दिन भगवान शंकर जी को अभिषेक कर देना है। शिवलिंग को आपको इसे नहला देना है। स्नान का दिन है, 3 महीने प्रार्थना कर लें कि भगवान आप हमारा कल्याणकारी, हमारी समस्याओं को दूर करें। दोस्तों, होली की रात कोई साधारण रात नहीं है। अगर आप योग करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी नीच ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहा है, जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है। वे नीच ग्रह आपको अच्छे फल प्रदान करना शुरू कर देंगे, नुकसान की जगह आपको तरक्की देना शुरू करेंगे। बस आपको ये उपाय करना है। पावरफुल तांत्रिक चाहिए, लाल किताब में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि होलिका धन की राख ने कई देवी देवताओं का आशीर्वाद होता, इसलिए इस राशि को आप अपने माथे पर लगा सकते हैं और ऐसा करने से आपके भाग्य का सितारा चमक सकता है। दोस्तों, होली दहन के अगले दिन होली की राख आपको घर में लानी है। इसे पूरे घर में छिड़क देना है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में सुख शांति का अभाव है, आपके घर में वास्तु दोष ना रहे, आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया है और आप होली की रात को घर में लाकर घर के सभी कोने में छिड़कते हैं, तो किए कराए का असर हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा या फिर किसी भी काम में आपको शुभ फल या शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको करना ये है कि होली की रात को घर में लाकर उसमें राई और थोड़ा साबुत नमक डालकर घर के किसी कोने में स्वच्छ स्थान पर रख देना है, पर लोगों की नजर से आप इसे बचा कर रखना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको अच्छे दिन देखने को जरूर मिलेंगे और लंबे समय से घर में कुछ अच्छे शुभ फल हासिल नहीं हो रहे थे, मन मुताबिक पैसा नहीं आ रहा था, घर का बंधन हो गया था, ऐसी सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिया है, लगा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये टोटके जरूर आज समझा आपको करना चाहिए कि होली जलने वाले स्थान पर अनार की कलम से नाम लिखना है। अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है कि फलाना नाम के व्यक्ति ने मेरे धंधे को बांट दिया है, तो अनार की कलम से भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद इसे होली में जलती हुई होली में आपको है ऐसा करते हैं, तो किसी व्यक्ति ने अगर आपका धंधा पानी बांध दिया है तो वो खुल जाएगा। चलिए, एक बात और बता दें जो निश्चित आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। धन दौलत से परिपूर्ण बनेगा। किसी भी तरह की कठिन मानसिक पीड़ा है, शारीरिक पीड़ा है, दैहिक दैविक मानसिक किसी भी तरह के कष्ट हैं, उन्हें दूर करने का कारगर रामबाण उपाय ये साबित हो जाएगा। अगर आपको शक कि आप पर किसी ने या फिर आपके परिवार के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है जिसके कारण आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, किसी ने तंत्र क्रिया कर दी है, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। आप होली की रात के इस उपाय से उनकी तांत्रिक क्रिया को बेअसर कर सकते हैं और हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि होली की रात को पूरे साल के लिए बचा कर रखें, क्योंकि होली की रात आप घर में पैसे देकर किसी से मांगी तो ही नहीं दे मिली। होली की राख बहुत ही कीमती होती है, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। सुबह आपको करना क्या है
कि होलिका दहन के समय देसी घी में 2 लौंग, 1 बताशा, 1 पान का पत्ता और थोड़ी सी मिश्री, इन सबको लेकर होली की अग्नि में डालते रहें। फिर होली की माता से प्रार्थना करनी है कि माता हमारे घर में बरकत आने का मार्ग बंद हो चुका है, या फिर माता किसी ने हम पर बंधन कर दिया है, हम बीमार पड़ते ही घर में धन का आगमन बंद हो चुका है, या फिर जो भी समस्या है वो समस्या वहीं और उसके अगले दिन सुबह चुपचाप जाकर होली की रात को लेकर रहे। फिर उसे चांदी के ताबीज में भरकर आपको गले में पहन लेना है, या फिर गले में जिन्हें चांदी का ताबीज नहीं है तो तांबे के ताबीज में डालकर भी आप अपने गले के स्थान पर रख सकते हैं। घर में भी घर के द्वार पर बांधने से घर का बंधन होगा, रक्षण होगा। गले में पहनते हैं तो आपका ही बंधन होगा। व्यापारिक स्थान रखते हैं तो व्यापारी स्थान का बंधन होगा। किसी ने कुछ कर रखा है तो वो भस्म हो जाएगा। व्यापारिक स्थान में होली की थोड़ी थोड़ी राख भी छिड़क देनी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको शुभ फल हासिल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी समझा जाता है कि अगर कोई विशेष हो और आप चाहते हैं कि आपकी वो विशेष मनोकामना जल्द पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय आप जरूर कर लें। एक काला कपड़ा ले लें, उसमें 7 काली, पीली, 7 नोली, 3 सुपारी ली, 50 ग्राम सरसों के बीज लें। फिर उसे आपको एक पोटली जैसा बना लेना है। फिर उसे अपने शरीर से 7 बार उतार लेना है। फिर उसे होलिका माता की जलती हुई अग्नि में डाल देना है। कोई विशेष ना हो, कोई इच्छा हो जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ये तांत्रिक उपाय करने के बाद बिना और कुछ किए भी वो पूर्ण हो जाएगी। उस इच्छा को पूर्ण होने से कोई भी नहीं हो पाएगा। आप चाहें तो कोई विशेष मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए 7 गोमती चक्र का उपाय कर सकते हैं। 7 गोमती चक्र लेकर 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद उन्हें होलिका माता की अग्नि में डाल दें तो भी विशेष मनोकामना होगी। वो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अगला उपाय, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आती रही, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से लेना है। अर्थात 7 गोमती चक्र नहीं, और 7 बार आपको अपने घर का गोमती चक्र से उतारकर नए घर के पूरे हिस्सों से 7 बार उन्हें घुमा रहे और फिर उन्हें जलते हुए होलिका में डाल देना है। इससे घर के व्यक्ति की कोई भी बीमारी है तो वो दूर हो जाएगी। घर में धन आने का मार्ग बंद हो चुका है तो वो भी तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई लक्षण है, भूत प्रेत शैतान बुरी शक्तियां हैं, तो वो सारी शक्तियां गोमती चक्र में आकर जैसे ही आप अग्नि में डालेंगे भस्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी कुछ सरल आसान उपाय है। उपाय तो सरल है पर इनका असर रामबाण की तरह है। तो आप भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, घर में सुख सुविधा बढ़ाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, धन वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हैप्पी होली जरूर लिखें। के दिन रंग वाली होली खेली जाएगी दोस्तों। होली की अग्नि में ये 3 चीजें भूलकर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, कंगाली छा सकती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी ना करें। दोस्तों, सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात समझा जाता है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ और सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन समझा जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्धि की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है। इसलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं। होली की रात में जो साधना की जाती है वो बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे असरदार उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकेंगे। पर क्या आप जानते हैं, होली पर ये 3 चीजें कभी नहीं चढ़ानी। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं।
जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में लिखें। जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाइए ना। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही होली में खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आपको होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है। आपके घर में गरीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में समझा जाता है कि जब होलिका दहन होता है तब होली की पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप अग्नि में गन्ना डालें तब गन्ने के ऊपर हरे भरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें ही इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजें इस्तेमाल करने से अधूरा ही फल प्राप्त होगा, इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। हमेशा याद रखें, होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में जरूर लाकर ले, और गन्नों की संख्या 2, 5 या फिर 7 होनी चाहिए, यानी विषम संख्या में ही गन्ना हो। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी न डालें। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ जरूर लगा लें। इससे होली माता जाते आपको धन से मालामाल बना देगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, पर अग्नि में कभी मत डालिएगा सूखा नारियल। अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन में बुरे ख्याल आते ही अज्ञात भय आपको सताता रहता है तो होलिका दहन की पूजा दौरान एक सूखा नारियल, काले तिल और सरसों को लेकर अपने सिर पर 7 बार वार लें और इसे अग्नि में डाल दें। आपकी चिंता होलिका मयाहर लेगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका माता को घर में बनाए भोग अति प्रिय है। आपने अपने घर में जो भी बनाया है माता को जरूर अर्पित करें, पर याद रहे, गुजिया चढ़ाते समय देख ले कि गुज्जियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा लें या फिर 7, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, पर गुजियों की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि केवल एक भुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल जरूर अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले जरूर डालना चाहिए। दोस्तों, होली की अग्नि में आप हरा चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में की कभी कमी नहीं होगी। जब आप माता को बालियां अर्पित करें तो देख ले, टूटी हुई बालियां ना हो, सूखे हुए पत्ते ना हो, बालियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी स्त्री को मासिक धर्म आ जाए तो उसे होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा लेनी चाहिए। आप पूजा का वैसे ही करें जैसे आप करते आए हैं, पर मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास जाना नहीं चाहिए। आप दूर से होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति जरूर ही होगी। दोस्तों, होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल जरूर अर्पित करने चाहिए। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर की गरीबी नष्ट हो जाएगी। कचरी, पापड़ आदि होलिका दहन में जरूर अर्पित करनी चाहिए। उन्हें होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आपने कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं उन्हें होलिका की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता इनका भोग लगा दें तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया जरूर खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से पहले गुजिया जूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया जरूर खिलाना चाहिए।
दक्ष भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह जरूर खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती हैं। इसे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर माता को गुजिया का भोग जरूर लगा दें। इससे मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष, बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन भी सफेद चीज कभी किसी से लेनी नहीं चाहिए। इस दिन टोने टोटके असरदार रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सभी चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना दोस्तों। हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है होली। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगली योनि कुत्ते की मिल जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नर्क की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिस भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाएं। होली पर गाली नहीं देनी चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए, होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए, होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए, इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को कोई जरूर खेलनी चाहिए। होली का रंग कई तरह की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है, इसलिए मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। भी नष्ट हो जाएगी। कचरी, पापड़ आदि होलिका दहन में जरूर अर्पित करनी चाहिए। उन्हें होलिका दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो अपनी कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं, उन्हें होलिका की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की अग्नि में बगैर अर्पित किए गुजिया नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को इनका भोग लगा दें, तभी आप उनका सेवन कर सकते हैं और अपने परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे को गुजिया जरूर खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत हो जाता है। माता को भोग लगाने से भी गुजिया झूठी ना करें। जब पूजा वगैरह कर लें, तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। हमेशा याद रखें, माता को गुजिया का भोग लगने के बाद कन्याओं को गुजिया जरूर लाना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद हासिल होता है। इस दिन गाय को भोग जरूर लगना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुजिया वगैरह जरूर लें। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ही राज करती है। इसे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर गौ माता को गुजिया का भोग जरूर लगा लें। इसे होली मई का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। होली का दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को आप घर में जरूर लेकर आना और पूरे परिवार के मस्तक पर उसे लगाना। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर हमेशा घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाए जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष, बुरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर नौका में रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की हासिली तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन कोई भी सफेद चीज कभी किसी से लें,
चाहिए इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली रूप में कार्य करते हैं। इस दिन सभी चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसे ऐसी कोई चीज स्वीकार करने से आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना दोस्तों। हमारे वेद पुराण बताते हैं कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है। ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी मानव होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगली योनि कुत्ते की दी जाती है। ऐसा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी नर्क की यातनाएं भोगता है। शास्त्रों में वर्णित है कि भगवान कृष्ण को होली का पर्व अति प्रिय है। इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्ण क्रोधित हो जाए। होली पर गाली नहीं चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहें। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन हर किसी को कोई जरूर करनी चाहिए। होली का रंग कई तरह की नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए जो मानव सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाला मानव सदियों तक कृष्ण भगवान के श्राप का भागी बना रहता है। इसलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण के लिए एक दायित्व बनता है। होली का दहन के बाद बच्ची राख से एक छोटा सा उपाय कर लीजिए, जिससे आपको करोड़पति बनने से भी विधाता भी नहीं रोक सकता। बस आप इस उपाय को जरूर ही कर दीजिए, जिनसे हमें धन लक्ष्मी माँ लक्ष्मी की हम पर असीम कृपा होगी। दोस्तों, माँ के चलिए, अगर आप होली के दिन यह एक छोटा सा उपाय, होली की जोरक होती है, इसका एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो मान के ये आपके जीवन के तारे निराले हो सकते हैं। पर इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि होली कितनी तारीख को मनाई जा रही है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए जान लेते हैं होली। 2024 तिथि और समय होली, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है, हिंदुओं के सबसे जीवंत और हर्षोल्लास वाले त्योहारों में से एक है, जो पूरे भारत में मनाया जाता है। यहाँ वो सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए। तिथि, इतिहास, महत्व और बहुत कुछ। होली 2024 तिथि और समय सबसे जीवंत और उल्लासपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक होली, जिसे व्यापक रूप से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में रंगों का त्योहार या डोल जात्रा या बसंत उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, पूरे देश और दुनिया भर में भारतीयों द्वारा बड़े उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। हिंदू कैलेंडर में फाल्गुन महीने की शाम पूर्णिमा या पूर्णिमा के साथ संघरेखित होली आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में फरवरी के अंत या मार्च से मेल खाती है, जिससे वसंत के आगमन और सर्दियों के अंत का चिन्ह होता है। यह लोगों के एक साथ आने गिले शिकवे भूलने और जीवन के रंगीन पलों का आनंद लेने का समय है। चूंकि हर कोई 2024 में बहुत जोश और उत्साह के साथ होली मनाने का इंतजार कर रहा है। भारत में होली 2024 की तारीख और समय कैलेंडर के अनुसार होली हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल होली 25 मार्च 2024 यानी सोमवार को मनाई जाएगी। होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है, जो 24 मार्च 2024 रविवार को है। इसका शुभ समय इस प्रकार है कि 14 मार्च की दिन रविवार भद्र उपरांत 10:50 रात के बाद होलिका दहन करना विशेष शुभ है। होलिका दहन में सूखी अरंडी वृक्ष की एक डाल को कंडोम के बीच या फिर आपकी शक्ति है गलों के बीच, जिसके बीच में ऐसे गढ़ दिया जाता है और इसी तरह से इसकी जला दिया जाता है। इससे हम होली का दहन कहा जाता है। दोस्तों, अब हम आगे की जानकारी भी जान लेती हैं। हमें यह भी जानना आवश्यक ही जरूरी होली क्यों मनाई जाती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको होली का दहन के दिन ऐसा कौन सा राख एक छोटा सा उपाय कर लेना है, जिससे आपको रातों रात आप बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को आप पूरा ही देखें, बीच में वीडियो को छोड़कर ना जाए। चलिए जान लेते हैं
होली जीवन और रंगीन त्योहार की जड़ें हिंदू पौराणिक कथाओं में हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति प्रहलादा और हिरण्यकशिपु के मिथक से हुई है। इसके अनुसार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलादा को भगवान विष्णु ने पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादों से बचाया था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान हासिल था जिसने उसे आग से प्रतिरक्षित कर दिया था। उसने प्रहलाद को धोखे से अपनी गोद में बैठाकर जब वह जलती आग में बैठी थी उसे मारने की योजना बनाई थी। हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ। आग ने प्रहलाद को नुकसान नहीं पहुंचाया और इसके बजाय होलिका को भस्म कर दिया। इसलिए यह बुराई पर अच्छाई की जीत का चिन्ह है। होली के पहले दिन मनाया जाता है जिसे होलिका दहन के रूप में जाना जाता है। हालांकि मथुरा और वृंदावन जैसे कुछ हिस्सों में यह भी माना जाता है कि होली भगवान कृष्ण और राधा के बीच दिव्य प्रेम का उत्सव है। होली कैसे मनाई जाती है? महत्व और पूजा विधि। होली वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। त्योहार की शुरुआत होलिका दहन से होती है, जो कि पूर्व संध्या पर एक अनुष्ठानिक अलाव है जो बुरी आत्माओं को जलाने का चिन्ह है। अगले दिन होली में लोग रंगों से खेलते हैं, गाते हैं और नृत्य करते हैं। क्षमा, प्रेम और खुशी की भावना का चिन्ह होते हैं। होली की पूजा विधि अनुष्ठान प्रक्रिया में कुछ प्रमुख प्रथाएं शामिल है। पहले दिन लोग अलाव बनाने के लिए लकड़ी और दहनशील सामग्री इकट्ठा करके होलिका दहन की तैयारी करते हैं। लकड़ी की चिता को सफेद धागे या मौली कच्चा सूत से उसके चारों ओर 3 या 7 बार लपेटना होता है और फिर उस पर पवित्र जल, कुमकुम और फूल छिड़क कर उसकी पूजा करनी होती है। एक बार पूजा पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति के जीवन से अहंकार, नकारात्मकता और बुराई को जलाने और बुराई और दुर्भाग्य से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद का आह्वान करते हुए चिता जलाई जाती है। अगले दिन, जिसे धुलेती के नाम से जाना जाता है, पानी की बंदूक और रंगीन पानी से भरे गुब्बारों का उपयोग करके एक दूसरे पर रंगीन पाउडर, गुलाल लगाकर मनाया जाता है, जो प्यार और खुशी के प्रसार का चिन्ह है। होली की राख को शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस राख से अगर कुछ काम के टोटके किए जाए तो आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और घर में यश वैभव बढ़ता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए होली की राख से कुछ उपाय किए जाते। आज हम आपके साथ इन्हीं उपायों को साझा करने जा रहे हैं ताकि इस बार होली पर आप भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करके लाभ पा सके। घर में पैसों की तंगी को दूर करने के लिए और बरकत बढ़ाने के लिए होली की राख के उपायों को बड़ा असरदार माना जाता है। होलिका दहन के बाद आग जब ठंडी पड़ जाती है और तो उससे बनी राख को घर में लाकर कुछ उपाय किए जाते हैं। इससे आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ती है। आइए करते हैं कौन से हैं ये उपाय। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए, आर्थिक तंगी को दूर करने में होलिका की राख काफी असरदार मानी जाती है। होली की राख को एक लाल कपड़े में बांधकर और उसके साथ साथ सफेद कौड़ियां लेकर अपने घर की तिजोरियां, फिर धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है। काफी मेहनत और प्रयास के बाद भी आपकी नहीं बढ़ रही है और पैसे आपके हाथ में नहीं बचते हैं, तो होली की राख से यह उपाय करने से आपको फायदा होगा। होली की राख को लाल कपड़े में बांधकर और उसकी एक छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में हमेशा के लिए रखें। ऐसा करने से आपका पर्स रुपयों से भरा रहेगा। काम धंधे को बढ़ाने के लिए, अगर आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है और आप इससे उभर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम बताने जा रहे हैं। विशेष उपाय आपको करना यह है कि अपने मन में अपने बिजनेस का नाम लेकर और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए जिस स्थान पर होली का दहन होने वाला हो उस स्थान पर हरे रंग का गुलाल छिड़क दे। ऐसा करने से आपके काम में नुकसान होना बंद हो जाएगा